नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश जनहित में आपका स्वागत है। और जनहित में आज हम बात करें मानसून की दस्तक, अधूरी तैयारी। बारिश प्रकृति का उत्सव है, बारिश जीवन का आधार है और बारिश धरती के लिए वरदान है। लेकिन जब यही बारिश लोगों के घरों में घुस जाए, सड़कों को तालाब बना दे, हजारों करोड़ की परियोजनाओं की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दे और शहरों की रफ्तार थाम दे, तब सवाल बादलों से नहीं, व्यवस्था से पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश में मानसून की पहली दस्तक ने कुछ ऐसा ही दृश्य सामने रखा है। एक और विकास के दावे हैं, नई सड़कें हैं, स्मार्ट सिटी, आधुनिक ड्रेनेज, करोड़ों की नगर विकास योजनाएं और विश्व स्तरीय एक्सप्रेसवे। दूसरी ओर पहली बारिश में जलमग्न सड़कें, घरों और दुकानों में भरा पानी, टूटती सड़कें, धंसते निर्माण और बदहाल जल निकासी व्यवस्था की तस्वीरें हैं। बुलंदशहर से लेकर अलीगढ़, अमरोहा से लेकर कानपुर और हजारों करोड़ रुपए की लागत से बने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे तक पहली बारिश ने कई ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता है। क्या बारिश असाधारण थी या तैयारी सामान्य भी नहीं थी? क्या करोड़ों रुपए का विकास पहली ही बारिश की मार झेल नहीं पाया? क्या नालों की सफाई सिर्फ कागजों तक सीमित रही? और अगर पहली बारिश में ही शहर थम जाएं तो पूरे मानसून में हालात कैसे होंगे? याद रखिए, बारिश कभी समस्या नहीं होती। समस्या तब पैदा होती है जब शहरों की योजनाएं कमजोर हों, निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल हो, नाले जाम हो और जवाबदेही गायब हो जाए। आज इस कार्यक्रम में हम सिर्फ जलभराव की तस्वीरें ही नहीं दिखाएंगे, बल्कि सिस्टम के उन दावों की भी पड़ताल करेंगे जिनकी असली परीक्षा पहली बारिश ने ली है। पहले रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। बारिश प्रकृति का सबसे खूबसूरत उपहार, जो धरती को जीवन देती है, खेतों में हरियाली लाती है और तपती गर्मी से राहत देती है। लेकिन जब यही बारिश लोगों के लिए राहत की जगह आफत बन जाए तो सवाल बादलों पर नहीं, व्यवस्था पर उठते हैं। उत्तर प्रदेश में मानसून की पहली बारिश ने सिर्फ सड़कों को नहीं भिगोया, बल्कि विकास के दावों, प्रशासनिक तैयारियों और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की भी पहली परीक्षा ले ली। कई जगहों पर यह परीक्षा व्यवस्था के लिए कठिन साबित हुई। एक तरफ नई सड़कों, नालियों, खड़ंजों, स्मार्ट सिटी परियोजनाओं और करोड़ों रुपए के विकास कार्यों के दावे किए जाते हैं। हर वर्ष मानसून से पहले नालों की सफाई, जल निकासी की व्यवस्था और जल भराव रोकने के बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। लेकिन पहले ही बारिश के बाद कई शहरों की तस्वीर कुछ और ही कहानी बयां करती दिखाई दी। कहीं सड़कें तालाब बन गईं, कहीं गलियां पानी में डूब गईं, कहीं दुकानों और घरों में पानी घुस गया, तो कहीं लोगों का रोजमर्रा का जीवन पूरी तरीके से ठहर गया। अब जरा नजर डालिए उन एक्सप्रेसवे पर जिन्हें देश के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की पहचान बताया जाता है। करीब 12,000 करोड़ की लागत से तैयार दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर पहली ही बारिश के बाद सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे। वायरल तस्वीरों और वीडियो में कुछ स्थानों पर सड़क की ऊपरी परत उखड़ती और निर्माण प्रभावित दिखाई दिया है। संबंधित एजेंसियों ने जांच और आवश्यक मरम्मत का आश्वासन दिया है, लेकिन सवाल यह है कि यदि पहली ही बारिश में ऐसी तस्वीरें सामने आने लगे तो गुणवत्ता पर चर्चा होना स्वाभाविक है। कानपुर की तस्वीर भी चिंता बढ़ाने वाली है। जाजमऊ में एसटीपी नाले की दीवार टूट गई, हजारों लीटर गंदा पानी एयरपोर्ट मार्ग पर फैल गया, सड़कें जलमग्न हो गई, करीब 1 दर्जन गांवों का संपर्क प्रभावित होने की बात सामने आई है। लोगों को घंटों परेशानी झेलनी पड़ी और रोजमर्रा का जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। ये केवल जल भराव नहीं था, बल्कि ये संकेत था कि जल निकासी व्यवस्था में छोटी सी चूक भी कितनी बड़ी परेशानी पैदा कर सकती है। ऐसी तस्वीरें सिर्फ कुछ शहरों तक सीमित नहीं हैं। प्रदेश के कई जिलों से जल भराव, उखड़ती सड़कें, जाम नालियां और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठाती तस्वीरें सामने आई हैं। ये सवाल केवल बारिश का नहीं, बल्कि शहरी नियोजन, समय पर रखरखाव, गुणवत्तापूर्ण निर्माण और जवाबदेह प्रशासन का भी। विशेषज्ञ मानते हैं कि बारिश समस्या नहीं होती, समस्या तब बन जाती है जब शहरों का ड्रेनेज सिस्टम कमजोर हो, नालों की सफाई समय पर ना हो, प्राकृतिक जल निकास मार्ग बाधित कर दिया जाए और निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से समझौता किया जाए। जब तैयारी अधूरी होती है तब कुछ घंटों की बारिश ही पूरे शहर को थाम देती है। हर वर्ष मानसून से पहले करोड़ों रुपए खर्च होने का दावा किया जाता है। ड्रेनेज सुधार, नालों की सफाई और जल जमाव रोकने की योजनाएं की बातें होती हैं।
लेकिन यदि पहली ही बारिश में सड़कें डूब जाएं, एक्सप्रेस वे पर गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे और लोगों के घरों में, दुकानों में पानी भर जाए, तो ये स्वाभाविक है कि जनता जवाब मांगेगी। क्योंकि विकास केवल उद्घाटन का नाम नहीं है, विकास टिकाऊ व्यवस्था का नाम है। बारिश को रोका नहीं जा सकता और ना ही रोकना चाहिए, क्योंकि बारिश जीवन है, प्रकृति का आशीर्वाद है। लेकिन ये सुनिश्चित करना प्रशासन और संबंधित एजेंसियों की जिम्मेदारी है कि ये बारिश लोगों के लिए संकट ना बने। मजबूत ड्रेनेज सिस्टम, समय पर नालों की सफाई, गुणवत्तापूर्ण निर्माण, नियमित निगरानी और स्पष्ट जवाबदेही, यही वो उपाय हैं जो बारिश को राहत बनाए रखते हैं, आफत नहीं। क्योंकि पहली बारिश केवल मौसम नहीं बदलती। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। तो आज ये जो सवाल सामने आ रहे हैं, इन सवालों का जवाब इस चर्चा में हम ढूंढने का प्रयास करेंगे कि आखिर मानसून से पहले जो दावे किए जाते हैं, शहरी नियोजन को लेकर जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, नगर पालिका, नगर निकाय जो है, नगर निगम जो दावे करते हैं कि हजारों करोड़ रुपए इस पर खर्च करते हैं, सफाई व्यवस्था पर, नालों के निर्माण पर, लेकिन जैसे ही पहली बारिश हुई तो ये बारिश जो है, जो ये जिस बारिश का लोग इंतजार कर रहे थे कि ये बारिश होगी तो गर्मी कम होगी, लोगों को राहत मिलेगी, तो खुशी देने वाली यही बारिश आखिर आफत क्यों बन जाती है, लोगों के लिए समस्या क्यों बन जाती है, ये बड़े सवाल हैं। 12,000 करोड़ का जो एक्सप्रेस वे, पहली बारिश में अगर उसमें गड्ढे हो जाए तो सवाल बनता है कि आखिर गुणवत्ता कैसी थी, इस गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार कौन है। इन्हीं सवालों के साथ हम चर्चा में जाएंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेहमानों का तारुफ करा देते हैं। विकास पांडे जी बीजेपी से हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद राय जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र चपराना जी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील वकील जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही मोहम्मद शहनवाज खान संवाददाता कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश वर्मा जी ब्यूरो चीफ देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत करते हुए सबसे पहले अपने संवाददाताओं का रुख कर लेते हैं। राजेश वर्मा जी का रुख कर लेते हैं, देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश वर्मा जी, वैसे तो ये बारिश कुदरत की जो मेहरबानी है लोगों के जीवन के लिए, और न सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि धरती के लिए ये वरदान है, लेकिन यही बारिश जब व्यवस्था जवाबदेह नहीं होती है, व्यवस्था कहीं ना कहीं काम ठीक से नहीं करती है, तब यही बारिश हमारे लिए समस्या, हमारे लिए मुसीबत बन जाती है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे जिसके वीडियो सामने आ रहे हैं और वीडियो साफ तौर पर गवाही दे रहे हैं कि पहली ही बारिश में 12,000 करोड़ का ये एक्सप्रेस वे पहली ही बारिश में अपनी गुणवत्ता की कहानी बयां करता नजर आ रहा है। गड्ढे हो गए हैं थोड़ी सी ही बारिश में, और इस गड्ढे में कई लोग जो है दुर्घटना का शिकार भी हो चुके हैं। राजेश जी, तो जो अगर आप की बात करें तो देखिए, मानसून की जो दस्तक है वो पूरे प्रदेश के अंदर जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि शुरुआत जो है वो हो चुकी है। और कहीं ना कहीं अगर हम अभी 2 दिन की ही बारिश में जो है कहीं ना कहीं जो सड़कें हैं, जो जाम है या जाम की स्थिति है, जो नाली है, नाले हैं, ये अपने उफान पर आ चुके हैं। और साथ ही मनो देखिए, जो सहायक नदियां हैं, अगर हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं तो भागीरथी हो या अलकनंदा हो, तो ये भी अपने खतरे के निशान पर है। और इसके साथ साथ देखिए, कुछ ऐसे सवाल हैं जो विपक्षी दलों की तरफ से भी और जो आम जनता के हित के लिए भी है। देखिए, कई सारी स्मार्ट सिटी को लेकर के दावे किए गए सरकार की तरफ से। देखिए, स्मार्ट सिटी 2017 से यहाँ पर प्रोजेक्ट उस पर काम चल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं जो धरातल पे जो तस्वीरें हैं वो बयां करती है इस बात को लेकर के कि हमारी सिटी कितनी स्मार्ट है। और देखिए, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया, और जो ये तस्वीरें जो नेशनल हाईवे की जो है वो दिख रही है, जो इस तरह की तस्वीरें वायरल हो रही है, हालांकि इस तस्वीरों की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस तरीके की जो तस्वीरें आ रही हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल ये निशान है इस बात को लेकर के कि जो करोड़ों रुपए की लागत से आम जनता के पैसे को जो करोड़ों रुपए की लागत से सुविधा के अनुसार किया गया, तो उसको जो है वो सिस्टमेटिकली तरीके से नहीं किया गया। यानी कि इसमें साफ तौर पे कहा जा सकता है कि बंदरबाट, चाहे वो स्मार्ट सिटी के काम हो या फिर जो नेशनल हाईवे से जुड़े काम हो, तो इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिल रही है। आप देखिए मनोज, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, मानसून की दस्तक शुरू हो चुकी है, चाहे यूपी की बात करें या फिर उत्तराखंड की बात करें या अन्य
जो राज्य है सभी जगह पर मानसून जो है वो अपने स्टार्टिंग पीरियड पर है। और स्टार्टिंग पीरियड पर मानसून को किस तरीके से सरकार के जो दावे हैं वो किस तरीके से उसको मैनेज कर पाएगी, क्योंकि देखिए आज भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम जो जिला अधिकारी हैं और जो जिले हैं उत्तराखंड के, वहां तमाम जिलाधिकारियों से वार्ता भी करी, क्योंकि क्या सिस्टम रहेगा। और खासतौर से जो एक मॉक ड्रिल आपदा प्रबंधन विभाग के साथ जो है उन्होंने एक ट्रायल किया कि अगर कोई भविष्य में या आने वाले इस मानसून पीरियड में कोई बड़ी आपदा आती है तो हम लोगों को उस तरीके से कैसे निपटना चाहिए। देखिए ये एक सवाल सिर्फ एक आपदा से निपटने का जो है यहाँ पर आज मुख्यमंत्री ने बखूबी निभाया, लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर के उठता है जो आम जनमानस स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर के, क्योंकि 2017 से, जैसे मैंने आपको बताया कि मतलब 2017 में स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है वो देहरादून की बात करते हैं तो वहां पर जब स्टार्ट हुआ तो दावे किए गए कि जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो पानी की निकासी है या तमाम जो नाले हैं या नालियां हैं या फुटपाथ है, उनको बखूबी जो है बड़ी सुंदरता से जो है उनको पेश किया जाएगा और करा जाएगा। देखिए काम भी किए गए, लेकिन कहीं ना कहीं जो काम की जो पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं इस समय एक दिन की बारिश से, सड़कें लपालप भरी हुई हैं, लोगों को परेशानी हो रही है, आए दिन एक्सीडेंट की स्थिति जो है वो बनी हुई है, जो गड्ढे हैं वो देखने को मिल रही है। और देखिए महत्वपूर्ण बात ये भी है मनोज, क्योंकि हमारे यहाँ यानी कि उत्तराखंड में इस समय चारधाम यात्रा चल रही है और चारधाम यात्रा के साथ सिखों के पवित्र गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब की भी यात्रा चल रही है। बड़ा प्रेशर जो है कहा जा सकता है कि यात्रियों का इस समय उत्तराखंड में बना हुआ है और इस ऐसी स्थिति से आगे आने वाले मानसून पीरियड में, यानी कि इस मानसून पीरियड में माफ कीजिएगा, कि हम लोग किस तरीके से इस तमाम चीजों को व्यवस्थित कर पाएंगे या फिर मानसून से किस तरीके से हम लोग अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए मानसून की पहली बारिश में जो कमियां हैं, खामियां हैं, चाहे वो स्मार्ट सिटी हो, चाहे वो नेशनल हाईवे से जुड़ी हुई हो, बिल्कुल राजेश जी। और अगर पहली बारिश में ये तस्वीरें अगर सामने आ रही हैं तो लोग ये सवाल कर रहे हैं कि आगे का पूरा मानसून अभी पड़ा हुआ है, आगे किन किन कठिनाइयों का से लोगों को सामना करना पड़ेगा, ये अहम सवाल हो जाते हैं। राजेश जी आप जुड़े रहिए हमारे साथ। मोहम्मद शहनवाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद शहनवाज खान कानपुर से। मोहम्मद शहनवाज, कानपुर हो, अलीगढ़ हो, बुलंदशहर हो और तमाम जनपदों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं कि पहली ही बारिश में स्मार्ट सिटी अलीगढ़ में घरों में, दुकानों में पानी भरा हुआ है। बुलंदशहर से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई। कानपुर में भी जाजमऊ का एसटीपी जो नाला है उसकी दीवार टूट जाने से सड़कों पर गंदगी और मलबा पूरा जमा हुआ है। 12 गांवों का संपर्क जो है बताया जा रहा है इससे प्रभावित हुआ है। शहनवाज फोन अनम्यूट करिए। शहनवाज हेलो आर्य भाई। जी हेलो जी शहनवाज बात कंप्लीट मतलब पूरा तुम्हारा आपको बता दें कि भीषण गर्मी पड़ने से लगातार जो भीषण गर्मी पड़ रही थी, जिसको चलते आज 2 दिन की जो बारिश होने रहे, जो शहर कानपुर शहर है वो लगातार जो है पूरी तरह से जलभराव हो चुका था। शहर जो कानपुर शहर पूरा तरह से टप्पू हो चुका और शहर जो पूरा जलमग्न से भर जाता है, जिससे जो यातायात है वो पूरी तरह से पूरा प्रभावित हो चुका था। कहीं ना कहीं देखा जाए तो नगर निगम ने लाख बैठक करी है, उसके बावजूद भी उनकी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। वही अगर स्मार्ट सिटी की बात की जाए तो स्मार्ट सिटी में लगातार जो महापौर जो नगर आयुक्त है वो लगातार बैठक करते हैं, मगर कहीं ना कहीं देखा जाए ये सवाल जो उठता है कि जब बारिश आती है तभी ये अधिकारी इतने जागृत क्यों होते हैं, इससे पहले क्यों जागृत नहीं होना होते। जब बारिश आती है तभी जागृत होते हैं, जिससे जनता परेशान हो जाती है। लगातार जैसी घटनाएं बहुत से होती है मगर उनको देखने वाला कोई नहीं। अगर बात की जाए तो जाजमऊ में आज जो सिटी नाला जो पूरी तरह टूट चुका था, जिसको 12 गांव जो है पूरी तरह चपेट आ गया था। उसके चक्कर में जो एयरपोर्ट के जो प्रभाव जो आने जाने वाला वो है, वहां जो वहां से आने जाने वाले काफी दिक्कत सामने पड़ रहा था। कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी खामियां है। इसके बावजूद भी जो नगर निगम के अधिकारी है या नगर आयुक्त वो सिर्फ खाली कहते हैं कि कार हो रहा है, बिल्कुल कार किस क्रिया कहाँ पर हो रहा है, कहाँ भी। हमको लगता है कि कहीं ना कहीं ये सिर्फ काम कागजों में होता है, इसके अलावा कहीं कार नहीं दिख रहा है। उसके बावजूद तक बता दे शहर में जितने शहर में गड्ढे हैं उसको देखने वाला कोई नहीं। वही अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए, मुख्यमंत्री का कहना है कि शहर में लगातार जो गड्ढा मुक्त की बात करते हैं, मगर कहीं ना कहीं शहर में लगातार गड्ढे भरे हुए और शहर जो है जल भराव के कारण लोग जनता परेशान हो जाते हैं, लोग चोटिल हो जाते हैं, गिर जाते हैं। अक्सर ऐसी घटना को देखने मिलती है। वही अगर वीआईपी रोड की बात की जाए तो वीआईपी रोड में जब जलमग्न हो जाता है तो वहां की रोडें जो है जलमग्न पूरी तरह हो जाती है और शहर पूरी तरह से टप्पू हो जाता है। मनोज आपको बता दें पूरा मामला जो है ये लगातार नगर निगम सिर्फ देखा करती है और सिर्फ कागजों में काम कर रही, मगर इनका काम में
दूर तक नहीं रहते। अगर ऐसे अधिकारियों पर, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कब कार्रवाई होगी, ये तो वक्त आने वाला बताएगा। जी मनोज। ठीक है, धन्यवाद। जुड़े रहे हमारे साथ। अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं। विकास पांडे जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। विकास पांडे जी, हर वर्ष तस्वीरें वही होती हैं, बस साल बदल जाता है, और जब तस्वीरें बदलती नहीं है तब सवाल खड़े होते हैं। अगर किसी मोहल्ले में मौजूदा साल में अगर जल भराव हुआ, लोगों का जीवन प्रभावित हुआ, तो वहाँ नगर निगम हो या नगर पालिकाएं हो, वो निश्चित रूप से वो उस मोहल्ले को चिन्हित कर उनको करना चाहिए कि फला मोहल्ले में इस बार भीषण समस्या आई, अगली बार ये समस्या ना आए, उसके लिए तमाम इंतजाम किए जाएंगे। ये तो पहली बात रही। दूसरी बात, नगर पालिका हो या नगर निगम हो, कानपुर हो, अलीगढ़ स्मार्ट सिटी की हम बात कर रहे हैं, तमाम ऐसे शहरों की जो पहली ही बारिश की तस्वीरें सामने आई, वो सारे जो दावे किए जा रहे थे नगर निगम की, मई के महीने से जो सिलसिला चला था नालों की सफाई का, जल निकासी की व्यवस्था का, वो सब धराशायी होता नजर आया है। और कई जगह ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं कि हजारों करोड़ की जो सड़कें बनी थी, वो कहीं ना कहीं पहली ही बारिश में उनकी गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े हुए हैं। किस तरीके का ये निर्माण है? अगर व्यवस्था लोगों की सहूलियत के लिए है, तो फिर व्यवस्था में गुणवत्ता का स्थान नहीं होता है क्या? विकास मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपका जी। देखिए मनोज जी, जिस तरीके से आपने दो तस्वीरें हम सबके सामने रखी, एक जो देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे का विषय था वो रखा आपने, और दूसरा जो कानपुर में जाजमऊ के अंदर जो एसटीपी प्लांट का नाला था, उसकी दीवार के क्षतिग्रस्त करके जो वहां पर जल भराव की स्थितियां उत्पन्न हुई, उसको लेकर के। और मुझे लगता है कि ये स्थितियां बरसात जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे कहीं ना कहीं ये स्थितियां उजागर होने लगती है। और ये केवल कानपुर की स्थिति नहीं है, मैं इस बात से आपकी बिल्कुल सहमत हूं कि ऐसी स्थितियां कई नगर निगमों में, कई नगर पालिकाओं में, खास करके शहरी इलाकों के अंदर देखने को मिलती है। और इसका मूल कारण है कि हमारा ड्रेनेज सिस्टम, हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है वो अभी भी जो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे जुड़ा हुआ ड्रेनेज सिस्टम है। बहुत हद तक उस ड्रेनेज सिस्टम पर बड़े बृहद स्तर पर काम करने की जरूरत है। जिस एसटीपी नाले का आप जिक्र कर रहे हैं मनोज जी, वो एसटीपी प्लांट बहुत पुराना प्लांट बना हुआ है और वहां की दीवारें भी बहुत पुरानी है। लेकिन जिस तरीके से मेरी जानकारी में भी आया है, लोकल के जो लोग हैं, लोकल के जो बासिंदे हैं, उन्होंने इसकी शिकायत लगातार वहां के संचालन करने वाली एजेंसी और वहां के अधिकारियों से की। लेकिन किस परिवेश में क्यों उसकी अनदेखी की गई, इसकी सरकार जांच करेगी और जांच करके ये सुनिश्चित करेगी कि ऐसी किसी भी स्थिति से कानपुर जैसे महानगर को दो चार ना होना पड़े। कानपुर ही नहीं, मेरा ये आग्रह है आपके माध्यम से कि इस तरीके की खबरें सरकार के संज्ञान में जरूर लाई जाए, जिससे हमें भी ये पता लग सके कि आखिर कहां पर अधिकारियों को व्यापक निर्देश दिए गए। देखिए, बरसात से पहले ही हमारे माननीय मंत्री AK शर्मा जी ने नगर निगम के सारे अधिकारियों और कर्मचारियों को, सारे ईओ और आयुक्तों को ये निर्देश दे दिए थे कि जाकर के इन चीजों की बृहद जांच करें कि कहीं नाले की सफाई होनी हो या तमाम ऐसी चीजें हैं। देखिए, कहीं ना कहीं कुछ चीजों के लिए हम आपकी जिम्मेदार हैं, जैसे वेस्टेज के रूप में हम आप सीधे नाले में ट्रांसफर कर देते हैं। कई बार हम नाले और नालियों में उस वेस्टेज को बहाते हैं जो आगे चल के उस नाले को चोक करने का काम करते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे आपके दैनिक व्यवहार में भी शामिल होने वाली चीज है मनोज जी। और जो जब शामिल होगी तो निश्चित तौर पर जिस एक कदम सरकार का और एक कदम हमारा मिलके एक स्वच्छ नगर बनाने का, स्वच्छ नगर निगम बनाने का सपना है, वो पूरा होगा। रही बात जहां तक है देहरादून और दिल्ली एक्सप्रेसवे की, उस पर 2 गड्ढों की सूचना जैसे ही NHAI को मिली, उन्होंने उन गड्ढों को तत्काल मरम्मत करा के सुचारू रूप से उसके ऊपर यातायात को चालू करने का काम किया। ये शामली के पास की घटना है और जैसे ही NHAI को इसके विषय में अवगत कराया गया, NHAI ने उस पर तत्काल एक्शन लेकर के उन गड्ढों को भरा और भर करके उस पर यातायात को सुचारू चालू कराने का काम किया। लेकिन मैं ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं बारिश जैसी स्थितियां जब आती हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं, जिन समस्याओं पर हमारा ध्यान ही नहीं होता है, कई बार तो समस्याएं नीचे दबी हुई होती है, वो ऊपर आ जाती है। मैं ये मानता हूं इस बात को। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है सरकार इस पर गंभीरता से काम भी करेगी मनोज जी, और ये सुनिश्चित करने का काम करेगी कि आगे इस तरीके की चीजें ना हो, क्योंकि अभी तो बारिश की शुरुआत है मनोज जी। और जैसे जैसे बारिश आगे बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कुछ स्थितियां, परिस्थितियां
और भी हो सकता है हम सबके सामने आए। हाँ, निश्चित रूप से इसीलिए आज की चर्चा, और कल भी हमने इसी विषय पर चर्चा की थी। कल भी हमने अलीगढ़, बुलंदशहर, तमाम जनपदों की तस्वीरें दिखाई थी। पहली बारिश जैसे हुई है, लोगों के घरों में, गलियों में, मोहल्लों में पानी भरा हुआ है। लोग दुकानों, बाल्टियों से पानी, दुकानों का पानी खाली कर रहे हैं, घरों का पानी खाली कर रहे हैं। और अगर पहली बारिश में यह दशा ऐसी है तो पूरे बरसात और पूरे मानसून में कैसी तस्वीरें होंगी, इसीलिए यह चर्चा जरूरी है। और अगर अभी भी जिन अधिकारी या जिन नगर निगम, नगर पालिकाओं की आंखें नहीं खुली हैं, वो समय रहते अगर कम से कम जाग जाएंगे, आंखें खोल लेंगे, तो लोगों को कम से कम कुछ राहत मिल जाएगी। आनंद राय जी का हम रुख करेंगे, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। आनंद राय जी, वही सवाल आपसे कि व्यवस्था अगर बदलने की नियत हो तो व्यवस्था क्यों नहीं बदली जा सकती है? साल दर साल तस्वीरें अगर ऐसी ही आती हैं, किसी मोहल्ले में पिछले अगर 10 साल से पानी अगर भर रहा है तो वहां नगर पालिका क्या दोषी नहीं है, नगर निगम क्या वहां दोषी नहीं है? क्योंकि उस मोहल्ले की बनावट, उस मोहल्ले की जो भी आप कह लीजिए जल निकासी की वहां व्यवस्था नहीं है। लेकिन अगर 10-15 साल से एक ही जैसी समस्या बनी हुई है तो फिर कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार हैं वो गंभीर नहीं है कि इन लोगों को इस गंदगी से बाहर निकाला जाए। जैसे ही बारिश हुई, उनके घरों में पानी भर गया। देखिए, एक्सप्रेस से जो दिल्ली और देहरादून को जोड़ रहा था, वहां दो भी कितने में 10-20 दिन हुए होंगे। कितनी खराब कार्यशैली वहां पे हुई है, कितना खराब काम हुआ है, कौन से ठेकेदार ने, किस कंपनी ने कार्य किया है, उस पर तुरंत जांच बैठानी चाहिए। अभी तो मान लीजिए हल्की सी बारिश आई, अब 2 बड़े बड़े गड्ढे वहां पे दिखने लगे। ऐसे गड्ढे की अगर गाड़ी रफ्तार से आ रही हो तो एक्सीडेंट में वो किसी यात्री की जान भी जा सकती है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये बस छलावा किए हैं देश के लोगों के साथ, ये लूट खसोट किए हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है, चोरी मक्कारी किए हैं, बहुत परेशान कर चुके जनता को। अब जनता की आंखें खुल गई है। 5 साल, 10 साल, 12 साल होने को है मोदी जी को, लेकिन मोदी जी मंचों से और कागजों में अच्छे अच्छे कार्य करते हैं। उसके बाद वो अच्छी भाषण, गगनचुंबी भाषण देते हैं, लेकिन जनता देख रही है उनके भाषण को भी और कार्य को भी। हम कह रहे हैं कि जहां नाले गिर जा रहे हैं, जहां अभी आपने बताया 12 गांव पीड़ित है, नाले का पानी निकल गया कानपुर में, और 12 गांव के लोग आवागमन सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है। गांव के लोग ना इधर जा पा रहे, ना उधर जा पा रहे हैं। कितनी बुरी हालात है। आपने कहा, भारतीय जनता पार्टी के भाई ने कहा कि ये पुरानी सरकारों का काम। अरे ठीक है, पुरानी सरकारों में कार्य हो, लेकिन उसकी जांच करने का काम कौन करेगा? कौन से अधिकारी करें? उसकी क्या नाम अवधि होती है। हम कह रहे फ्लैट खरीदने जाते तो 99 साल का पट्टा में दिया आता है, 99 साल पर बिल्डिंग टूटेगी। तो ऐसे ही कार्य होते हैं, 10 साल, 15 साल, 12 साल, चाहे 20 साल, तो ये अवधि लिखी जाती है टेंडर में। कितने दिनों के बाद इसको दोबारा सुचारू रूप से इस पे मरम्मत कराया जाएगा, ऐसे कार्य कराया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी तो हमारी गोरखपुर के शहरों में बता रहा हूँ, पहले रोड बनाते हैं, फिर वो सीवर डालते हैं, फिर गड्ढा खोदते हैं, फिर नाला बनाते हैं। तो एक सड़क को बनाने में 4-4 बार, क्योंकि पैसे की धन उगाही करते हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग इनकी कमीशन बंधे हुए हैं। आनंद जी, किसके पास ये जो व्यवस्था आपने बताई है, कहाँ जाना है, ये सब फिक्स है। राम मंदिर का पैसा कहाँ जाना है, आनंद जी, ये जो व्यवस्था आपने बताई है, ये व्यवस्था जो आपने बताई है, ये शासन किसी का भी रहा हो, आपका शासन रहा हो, लेकिन प्रशासन ऐसे ही पहले भी काम करता रहा है। पहले सड़क बनाता है, फिर नगर जल निगम की जो पाइपलाइनें डालने के लिए फिर सड़क काटी जाती है, फिर पाइपें डाली जाती है, फिर सड़क निर्माण किया जाता है। नहीं, इस सरकार में मैं देख रहा हूँ, पहले क्या होता था, पहले सीवर पड़ते थे, उसके बाद रोड की मरम्मत होती थी। यहाँ पहले सीसी रोड बन जाती है। ठीक है आनंद जी, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, हमें ब्रेक का इशारा मिल रहा है। ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल मोहम्मद शहनवाज, आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आपने जमीनी जानकारी हमें उपलब्ध कराई, हमारे दर्शकों को। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं।
तो ब्रेक के बाद जनहित में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मानसून की दस्तक, अधूरी तैयारी, और सीधे चर्चा का रुख कर रहे हैं रविंद्र चपराना जी, सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी, हम आपका रुख करेंगे। रविंद्र जी, जब मानसून शुरू होने से पहले मई और जून के शुरुआती महीने में कई ऐसी चर्चाएं जिसमें आप जुड़े, हम शुरुआत में उस समय चर्चा कर रहे थे कि इन नालों की सफाई कब होगी। जब नालों की सफाई होने लगी और जल निकासी की बातें कागजों पर होने लगी, तब हमने सवाल किया कि ये किस तरीके की सफाई की जा रही है। सवाल हमारा उस समय उठाना इसलिए था क्योंकि आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा ना करनी पड़े। नगर निगम, नगर पालिकाएं अपनी जिम्मेदारी निभाएं, अपना काम सही से करें, ताकि जो लोगों के घरों में पानी ना जाए, गलियों में पानी ना जाए और व्यवस्था ठीक रहे। लेकिन आज उसी विषय पर हम चर्चा करने बैठे हैं। शायद अगर काम जिम्मेदारी से किया गया होता तो ये तस्वीरें भी ना आती और चर्चा आज शायद इस विषय पर ना होती। लोग बाल्टियों से अपने घरों का पानी ना निकाल रहे होते। इस व्यवस्था के लिए किसको आप दोषी मानते हैं? और अगर किसी गली मोहल्ले या शहर की बसावट ठीक नहीं है, उसमें खामियां हैं, इस वजह से अगर समस्याएं हैं, तो उसके लिए कोई मास्टर प्लान क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए? वर्षों से अगर ये समस्या है। मनोज जी, आपको और आपके पूरे पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। जी, आपको भी। पूरा वर्ष चला गया। पिछले वर्ष की बात है कि आपके साथ में चैनल पे बैठा था और लगातार 10 से 15 डिबेट मैंने करी होंगी, सिर्फ इसी चर्चा पर। पानी भराव, गलियों में, घरों में पानी घुसना, बिल्डिंगें गिरना, मकान गिरना, ये सारी समस्याएं थी। और हमारे बीजेपी के प्रवक्ता थे, पिछली बार उन्होंने वादा करा था, और ऑफिसर्स भी आते थे कई, उन्होंने ये वादा करा था नेक्स्ट टाइम आने वाले समय में इससे ऐसी बीमारियों से निजात मिलेगी और ऐसे ही जो समस्या है उनसे निजात मिल जाएगी। तो हमें लग रहा है कि हम तो पिछले साल जैसे ही बैठे हैं, आज भी वैसे ही बैठे हैं। पिछले साल भी ऐसे ही बैठे थे, आज भी ऐसी चर्चा का विषय बना हुआ है। और हमें एक लॉलीपॉप दिया जाता है कि जी आप जो भी ऐसा काम हुआ है इसकी चर्चा करेंगे और इस पर कार्रवाई करेंगे और इनको सजा देंगे जिन्होंने गलत काम किया है। मनोज जी, एक चीज सोचने वाली बात है, बार बार अपने आप को बचाना सरकार पे कहीं ना कहीं अब ये सवालिया निशान तो खड़ा ही होने लगा। आपको 12 साल हो गए सरकार को चलाते हुए। स्ट्रक्चर क्या है आपका जो प्रशासन स्ट्रक्चर है या आपका जो सिस्टम है, उसको अब आप पे उंगली तो उठनी लाजमी है। क्यों? क्योंकि आपने उसमें कुछ कार्य हमें नहीं लग रहा कि उसकी कर रहा है। आपके जो प्रशासन विभाग के, एमसीडी के कि जो भी लोग हैं वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। और ये चीज मैं आपको जरूर बताऊंगा, भी ऐसे ही चर्चा इस बात की थी कि इनको बजट नहीं मिलता, पैसा नहीं मिलता। मनोज जी, इनको इतना पैसा मिलता है, इतने जनरेटर खरीदे जाते हैं, और इवन मैं आपको बताऊं हजारों लोग नए कानून के डेली वेजर पे या इनको नौकरियों पे भी रखा जाता है। ठेकेदारी के ठेके करोड़ों और अरबों रुपए के छूटते हैं। अधिकारी का इतना भ्रष्टाचार हो चुका है कि उनका पेट ही नहीं भरता। उनको सरकार को इस बारे में सोचना जरूर चाहिए। जो हमारे अधिकारी हैं, जो हमारे ये हर जनपद पे आप कहीं भी चले, निगम प्रशासन हो या कोई और भी जितना फ्लड विभाग है, इनको ये देखते क्यों नहीं है? इनका आप आज भी अगर मैं सरकार से डिमांड करता हूं, जितने अभी पैसा मिला है आप उसका ऑडिट करा दीजिए। कई करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला निकलेगा। कितने जनरेटर हैं, लोग अपने घर ले जाते हैं, कोई पानी नहीं निकालता, कोई सड़कों को सही नहीं कराता। क्यों नहीं कराता? क्योंकि भ्रष्टाचार से प्रेरित हो चुके हैं। जो पिछला आदत हो चुकी है ना खाने की, वो आदतें अभी तक आज तक 12 साल हो गए सरकार को बदले हुए। सरकार भी अंधमुंध होके बैठी है और पिछली जो आदतें बिगड़ी हुई हैं वो आज तक नहीं सुधर रही है इनकी। अधिकारियों को तनख्वाह से कुछ नहीं मिलता। वो खुद कहते हैं कि हमारा टैक्स कटता है, फलाना कटता है, ये कटता है। अगर हम छोटा मोटा इधर उधर से नहीं करेंगे तो हमारे घर कैसे चलेंगे? चाहे किसी का घर बह जाए, चाहे किसी के घर में पानी घुस जाए, चाहे किसी के बच्चे अनाथ हो जाए, इन्हें कोई लेना देना नहीं है। भ्रष्टाचार की इतनी अति हो चुकी है। आप किसी भी फील्ड में आप चले जाइए, कोई भी फील्ड आप ले लीजिए, किसी भी प्रशासनिक अधिकारी से आप बात करिए, उनका भ्रष्टाचार का अब जो ना इस तरह से हो चुका है। और लोगों को अब डर भी लगने लगा है कि हमने बड़ी उम्मीदें करके, ऐसे हम कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है, हम तो समाज के सेवक हैं। और हमने समाज में बहुत बड़ा मैसेज दिया कि मोदी जी आ गए हैं और उसके बाद अब हमारे योगी जी कुछ करके दिखाएंगे। हम लोगों ने वोट दिए। नहीं चपराना जी, समस्या सरकार से अगर पैसा आ रहा है, ऐसा तो नहीं मुख्यमंत्री जी हर गली मोहल्ले में जाकर इस व्यवस्था को देखेंगे, लेकिन जिनको जिम्मेदारी दी गई वो जिम्मेदारी अपनी ठीक से क्यों निर्वहन नहीं कर रहे हैं? जो कर्मचारी अगर इस तरह का भ्रष्टाचार करता है उसके खिलाफ इतना सख्त कानून होना चाहिए। एक
अधिकारी को आप ये सस्पेंड करते हैं। ये सस्पेंड करने का मैं आपको सिस्टम बता देता हूँ। जो सस्पेंड उसको किया जाता है, जैसे हमारे यहाँ इंक्रीमेंट मिलती है ना, ऐसे सस्पेंड होते हैं लोग। आप उनको सीधा टर्मिनेट करिए। अगर 2-4 अफसर टर्मिनेट हो गए, पूरा आपका प्रशासन विभाग सुधर जाएगा। टर्मिनेट होते हैं, 6 महीने ड्यूटी पे अपने घर बैठते हैं, आधी तनख्वाह मिलती है, 6 महीने बाद पैसा देके फिर बहाल हो जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। तो टर्मिनेट से तो कोई अफसर डरता नहीं है। और सीधी सी बात यह है कि जब तक इन पे सख्त कार्रवाई नहीं होगी, इनके जो भ्रष्टाचार ऑफिसर करता है, तो मैं तो योगी जी और हमारे प्रवक्ता बैठे हैं बीजेपी के, मेरी तो इनसे हाथ जोड़ के विनती है, जिस तरह से आप उस आतंकवादियों को या बदमाशों को उनको एनकाउंटर करते हैं, उनके घर पे बुलडोजर चलाते हैं, इन अधिकारियों के खिलाफ भी ऐसी ही कार्रवाई कीजिए। जिन्हों के घर बर्बाद कर दिए इन्होंने, पानी में बह जाते हैं, लोगों का आना जाना बंद हो जाता है, वो भी उसी कानून के तहत इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। उनके घर भी बुलडोजर से चलने चाहिए, उनको भी उस तरह से सजा मिलनी चाहिए। चपराना जी, हम आपके पास आएंगे जी। एक नंबर के चोर है, पैसा आप ऑडिट करा दीजिए। आप भी, अब योगी जी ने तो करोड़ों अरबों रुपए दे दिया, मगर इनका पेट ही नहीं भर रहा। हर साल बैठते हैं हम लोग, चर्चा करते हैं, ये खा पी के फिर बैठ जाते हैं। ठीक है, फिर चर्चा में आ जाएंगे। चपराना जी, आपकी बात आ गई। एक दर्शक हमारे साथ गिरीश शुक्ला जी कानपुर से जुड़े हुए हैं। गिरीश शुक्ला जी, अपनी बात रखें। मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई बड़ी साजिश चल रही है देश के खिलाफ में, प्रदेश और शहर के नागरिकों के खिलाफ में, और ऐसे ऐसे काम किए जा रहे हैं ताकि जनता खूब परेशान हो, चीखे चिल्लाए और भारी कमाई आवे, लूटपाट जारी हो सके। आज हमारे घर के बाहर इधर फालतू में खोद दिया इन्होंने तमाम। उधर आज हम गए थे तो उधर पूरा नाला की छत तोड़ दी है फालतू में। बताइए, इस बरसात में तोड़ रहे हैं, कैसे काम चलेगा? दूसरी बात, हम सरकार को ये आगाह करते हैं कि सरकार अगर सफाई वास्तव में नाले नूले की चाहती है तो परमानेंट आदमी रखे, तभी ये नाले साफ होंगे। कि उनको की पॉइंट मालूम होते हैं। जो ये लेबर आप लाते हैं, कुछ नहीं मालूम है लाइन कहाँ जा रही, कहाँ जाम, कहाँ चौक, कहाँ इसका सेंटर है, कुछ नहीं मालूम होता है। और दूसरी बात, बोरों में ईंटें भर भर के लगवाए जा रहे हैं नालों में, ताकि पानी भरे, जनता के पास हाय पुकार मचे और हमें नोट पैदा हो। ऐसी गंदी सरकार हमने नहीं कभी देखी, ऐसी लुटेरी सरकार नहीं, बहुत शुक्रिया गिरीश शुक्ला जी, बहुत शुक्रिया। लेकिन जो आपने बातें कही बहुत न सिर्फ महत्वपूर्ण बातें हैं बल्कि गंभीर बातें हैं। आपने कहा कि नालों में ईंटें लगाकर अगर पानी को रोका जा रहा है, कौन लोग हैं अगर ऐसी साजिश कर रहे हैं कि पानी भरे, जनता परेशान हो, इससे फायदा किसका होने वाला है? हमारे साथ सुशील वकील जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़े हुए हैं। सुशील वकील जी, अगर शासन करोड़ रुपए का बजट देता है और ये बजट खर्च भी होता है, हर वर्ष जब सीट सामने आती है तब ये पता चलता है कि 10 करोड़, 5 करोड़, इतने करोड़ मौजूदा साल में नालों की सफाई और जो जल निकासी और इस व्यवस्था में चले गए, नए नालों के निर्माण में चले गए। लेकिन जैसे ही बारिश होती है वैसे ही ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। कानपुर के मेयर नालों की सफाई की व्यवस्था देखने निकलती हैं और जिन नालों की सफाई अधिकारियों ने बताया कि नाले साफ हो चुके हैं, एक जगह उन्होंने कहा कि इसका ऊपर का ढक्कन हटाइए। जैसे ही ढक्कन हटा वैसे ही पूरी व्यवस्था सामने आ गई। पूरा नाला बंद था, पूरा नाला चौक था। अब आप अंदाजा लगाइए कि शासन से पैसा मिला लेकिन प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है। अब मेयर साहिबा पूरे शहर में तो नहीं जा पाएंगी, हर नाले का निरीक्षण तो नहीं कर पाएंगी, लेकिन जैसे ही एक नाले का निरीक्षण किया सब कुछ सामने आ गया। ऐसे ही तस्वीरें, हाईवे बड़े बड़े निर्माण होते हैं, वहां भी ऐसे ही खेल खेला जाता है। दिल्ली और देहरादून जिस हाईवे की हम बात कर रहे हैं, अभी 14 अप्रैल को मोदी जी ने उद्घाटन किया है और पहली ही बारिश में उसकी परीक्षा सामने आ गई कि वो फेल है या पास है। गड्ढे मिले, उसमें कई दुर्घटनाएं भी हुई हैं। तो गुणवत्ता जो है हमारी प्राथमिकता नहीं है और भ्रष्टाचार हमारी प्राथमिकता बन गया है क्या? सुशील जी, देखिए मनोज जी, हमें मानना पड़ेगा कि मोदी जी और योगी जी के जो शासन में जो टॉप लेवल का भ्रष्टाचार है वो खत्म हो गया जी, लेकिन जो नीचे सत्र का भ्रष्टाचार है वो जैसे 15 साल 20 साल पहले चल रहा था वो अभी भी चल रहा है। आप देख लीजिए, ये जो समस्या है ये खाली यूपी की नहीं है, जितने उत्तर भारत के राज्य है, चाहे आप यूपी ले लो, दिल्ली ले लो, हरियाणा ले लो या पंजाब ले लो, यही हाल सब राज्यों में है। थोड़ी भी बारिश आ जाए सड़कें डूब जाती है, नाले बंद हो जाते हैं। आप देख लीजिए, ये जो फंड्स इनको मिलते हैं, चाहे एमसी कॉर्पोरेशन हो या बाकी या फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट हो, जितना भी इनको फंड मिलता है, कागजों पे टेंडर भी निकलते हैं, कागजों पे दिखाते हैं हमने जी इतना काम कर दिया, तो ये चीज हमने सीवर साफ कर दिया, बाकी कर दिया। लेकिन हकीकत में जो ठेकेदार अपना बिल भी ले जाता है तो बाद में पता चलता है कि काम हुआ ही नहीं। आप भरोसा नहीं करेंगे, कल गुड़गांव में एक अफसर पकड़ा गया कॉर्पोरेशन का,
वो क्या चीज करता था, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिपोर्ट बनाता था। जैसे कहीं कंप्लेंट आते थे, लोग कंप्लेंट करते थे यहाँ पर ये जो कूड़े की वजह से ये समस्या, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उसका फोटो बना के देखिए, ये जो सारे हमने ये काम कर दिया, ये पूरा क्लियर हो गया, सब कुछ नहीं है, वो उसको कल सस्पेंड किया गया। देख लीजिए हमारे देश में जिस तरह से भगवान राम के मंदिर में लोग लूटपाट मचाएंगे, तो सरकारी पैसे को क्या वो देखेंगे। हालत बहुत बुरी है। बाकी ये जो लोगों का भी इसमें कुछ दोष है। आप देखिए अगर कहीं सफाई भी सही सरकार करती है, जो लोग अपने घर से कूड़ा निकालते हैं उसको एक थैली में बांध के नाले में डाल देते हैं, या जहाँ सीवर का ढक्कन नहीं हो उसमें डाल देते हैं। लोगों को भी ये चीजें सोचनी चाहिए। जो चीजें हम ये कर लेते हैं इससे नालियां भी बंद होती है और ये जो अपना ये सीवरेज सिस्टम है ये बंद हो जाता है। उसके अलावा देख लीजिए, उससे आप लोगों ने बात की इसका जो हाईवे है देहरादून या दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस हाईवे, इसमें 2 जगह गड्ढे हो गए। आप बिलीव नहीं करेंगे, दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस वे जो इतना बड़ा हजारों करोड़ों का प्रोजेक्ट है, वहां पर भी कुछ ऐसे स्पॉट है जहाँ जल पड़ता है। ये जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे है कि जब कोई नया हाईवे बनता है, क्योंकि इसमें नीचे मिट्टी डलती है सड़क के नीचे, बहुत सारी जगह क्या होती है मिट्टी तब तक दब नहीं जाती है, लेकिन बारिश जब पता आ जाती है उसके बाद पता चलता है कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, वो बाद में ये थोड़ा उसको ठीक किया जाता है। इसलिए इसमें वो बिल्कुल जो हाईवे की हम बात करें, हाईवे की लापरवाही वगैरह है। अगर इसके बाद भी अगर दोबारा हो जाएगा सेम चीज, अगले साल भी हो या अगले बार भी हो जाए, तब हम मानते हैं कि इसमें कमियां हो गई, क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है बड़ा अच्छी तरह काम कर रहा है। लेकिन ये जो लोकल कॉर्पोरेशन वगैरह, अब जो आपके मंत्री साहब आज आगे उन्होंने कॉर्पोरेशन वालों को बुलाया, फ्लड कंट्रोल वालों ने को बुलाया और वो साम ले रहे हैं, क्या इस चीज का फायदा? ये पता था मानसून आने वाला, ये चीजें सामना करनी पड़ेगी। उससे पहले वो एक कमेटी बना के या उसको ये बुला के ये साम लेते, क्या हुआ आपका काम इस बार के ठीक तरह हुआ कि नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि सड़कें डूब जाएंगे। ठीक है। ये बाद में मंत्री सामने आते हैं जब पानी सर से ऊपर से चला जाता है, फिर ये अपना ये कर रहे हैं कि लोगों को जताते हैं कि हम मेयर साहब आप गए ये मौके पे देखने के लिए क्या हुआ कैसे हुआ। ये तो पहले भी वो 2-4 राउंड करके देख सकते हैं। दूसरा एक चीज बताऊं, यूरोपियन देश जितने भी है बाहर के देश, वहाँ 4-5 फुट की बर्फ पड़ती है, लेकिन सड़क वैसे की वैसी होती है। या 50 मिलीमीटर बारिश पड़ती है तो सड़कें ये डूब जाती है, सड़कें ढह जाती है। ये तो सोचने का ये विषय है। और दूसरा एक और चीज इन्होंने बोला, क्योंकि साहब ने बोला कि इनके ऊपर एक्शन नहीं होता है, सस्पेंड करेंगे, उसके बाद वो अदालत में जाते हैं, अदालत उनको बरी कर देता है। जब तक पूरी तरह इन्होंने सही कहा ये चीज कि इनके घरों में भी जो इनके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, चीफ इंजीनियर वगैरह, इनके घरों में भी बुलडोजर चलाओ ताकि इनको भी पता चलो। नहीं तो इतना पैसा बनाते हैं कि घर जैसे मकान बनाए हुए हैं, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां रखी हुई है और कोई पूछने वाला नहीं। बिल्कुल गिरीश, सुशील जी आपकी बात आ गई। मनोज कुमार जी एक दर्शक गोरखपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी अपनी बात रखें। नमस्कार, मैं मनोज राज फौजी आदमी हूँ। जी जी। एक विकास पांडे जी बैठे हैं भाजपा के, इनसे पूछिए यूजीसी कब तक वापस हो रहा है, क्योंकि अपर कास्ट के लड़कों को तो ये लोग फांसी पर लटका देंगे, यूजीसी जिस पर लागू हो जाए। नहीं मनोज जी, वो निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, अगर उस पर आप कुछ कहना चाहें तो कुछ। ये भी तो एक क्वेश्चन है, ये भी एक क्वेश्चन है, विकास पांडे से पूछिए। ठीक है, ठीक है मनोज जी, आपका बहुत शुक्रिया। मनोज जी आपका बहुत शुक्रिया। विकास पांडे जी का ही हम रुख करने हालांकि जा रहे हैं। विकास पांडे जी, तस्वीरें आप सब कुछ बोलती हैं, कुछ कहने की जरूरत नहीं होती है। शासन अगर धन देता है तो ये निर्धारित करना कि वो धन सही खर्च हुआ है या नहीं हुआ है, पता चलता है कि जिस मोहल्ले में या जिस नाले की सफाई के लिए 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए खर्च हुए, उन मोहल्ले के वासियों को पता ही नहीं है कि ये नाला साफ हुआ है, लेकिन वो कागजों में हो गया। जब बारिश होती है, पानी भरता है और उसके बाद जब हो हल्ला होता है तब पता चलता है नाला तो साफ हो चुका है, लेकिन हुआ कहाँ है? जमीन पर तो हुआ ही नहीं है, लेकिन कागजों में हो चुका है, क्योंकि उसका पैसा पास हो गया है और जिसके जेब में जाना था वो पैसा जा चुका है। दूसरी तरफ अगर जनता जब परेशान होती है तो जनता अधिकारियों को दोष नहीं देती है, वो कहती है कि नहीं ये मौजूदा सरकार या मौजूदा मेयर, मौजूदा पार्टी का, तो उससे बदनामी सरकार की होती है।
इसलिए जिम्मेदारी तय करना और काम धरातल पर हुआ है नहीं हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो कार्रवाई करके ऐसे लोगों को दंडित करना, यह व्यवस्था का काम है। ये नहीं होगा तो कैसे बदलेंगी तस्वीरें? मनोज जी, मुझे लगता है कि जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है, और मुझे लगता है कि इसका परिणाम मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि आज आप उत्तर प्रदेश में, मेरे सुनील जी आदरणीय वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं या पत्रकार साथी हैं, हमारे रवीन जी हैं, जैसा कि भ्रष्टाचार को लेकर के दोनों लोगों ने कहा। और मैं छोटी सी बात कहूंगा, आज उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले का अखबार उठा करके देखिए, मैं दावा करता हूं कहीं ना कहीं किसी अधिकारी को एंटी करप्शन की टीम ने जरूर दर्द पहुंचा होगा, कोई कर्मचारी रिश्वत लेते हुए जरूर रंगे हाथ पकड़ा गया होगा। तो सरकार जो रिश्वत को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के लगातार जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के ऊपर लगातार काम कर रही है, और इसका परिणाम भी नीचे देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है, लेकिन अभी बहुत कुछ काम करना मनोज जी बाकी है। आपको याद हो कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने अधीनस्थ सचिवालय के सारे कर्मियों को, आईएएस अफसरों को ये निर्देश दिया था कि संपदा पोर्टल के माध्यम से अपनी सारे लोग अपनी संपत्ति को डिक्लेयर करें। बिल्कुल। और एक समय ऐसा आया कि इतने जिम्मेदार लोग भी 100% अपनी संपत्ति नहीं डिक्लेयर कर रहे थे। मजबूरन माननीय मुख्यमंत्री जी को निर्देश देना पड़ा प्रमुख मुख्य सचिव के माध्यम से कि वो जाकर के जिन अधिकारियों ने संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्ति डिक्लेयर नहीं की है, वो उनकी सैलरी को रोकने का काम किया जाए, उनके वेतन को रोका जाए। और उसके बाद हमने सुनिश्चित किया कि सारे लोग अपनी संपत्ति को डिक्लेयर करें। तो ये बिल्कुल तय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश की सरकार भ्रष्टाचार को लेकर के जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर काम कर रही है। जैसा कि आप कह रहे थे कि नालों को लेकर के नालों पर बजट खर्च हो जाता है, और ये स्थिति केवल नालों तक सीमित नहीं है मनोज जी। अभी मैं एग्जांपल देता हूं, कानपुर से चलिए कन्नौज की तरफ, जो अभी नेशनल हाईवे बनकर के तैयार हुआ, और याद करिए उस नेशनल हाईवे की स्थितियां कितनी खराब थी। क्योंकि मैं भी आपके कानपुर पास के ही जनपद का आता हूं, मुझे भी कई महीनों में एक महीने में कई बार 2-2 बार सफर करने जाया हुआ करता था। गाड़ी की नेशनल हाईवे की ये स्थिति थी पूर्ववर्ती सरकारों में कि उसके अंदर मैं पूरा समाहित हो जाऊं, इतने बड़े बड़े गड्ढे थे। और वो नेशनल हाईवे आज इतना बढ़िया बनकर के तैयार हुआ। लेकिन एक चीज उसकी जो मुझे बहुत इंप्रेस की, वो ये चीज कि आप उस हाईवे पर जब आप चलेंगे तो आप जगह जगह QR कोड पाएंगे, जगह जगह QR कोड लगे हुए हैं, और उस QR कोड के नीचे लिखा हुआ है कि इस पूरे प्रोजेक्ट की डिटेल आप QR कोड से स्कैन करेंगे, आपको पता लग जाएगी कि ये पूरा प्रोजेक्ट कैसे बना है, कितना खर्च हुआ है, क्या इसका लेआउट है। सारी जानकारी उस QR कोड के माध्यम से मिल जाएगी। ऐसे ही प्रावधान मुझे लगता है भविष्य में हमारी सरकार भी करेगी। जो प्रयोग NHAI कर रहा है, किया है जो NHAI ने प्रयोग हाईवे बनाने में, उस प्रयोग को नीचे स्तर पर भी छोटे छोटे कामों में भी हमें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं विकास पांडे जी, ऐसा नहीं है कि आप काम भी मौजूदा सरकार ने बहुत किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया है, नाली सड़कें और नई सड़कें। हमें याद है, हम कानपुर की बात कर लें, आगरा की बात कर लें, जिन गलियों का निर्माण पिछले 35-35 सालों से नहीं हुआ था, मौजूदा सरकार में हुआ है। लोग कह रहे हैं ऐसा, इसलिए मैं ये नहीं कहता हूं कि काम नहीं हुआ है। लेकिन अगर एक साधारण सी बारिश सारे दावों की अगर पोल खोल दे तो फिर पूरा मानसून पड़ा हुआ है, आगे पब्लिक क्या करेगी, आगे उसको वो कैसे व्यवस्था जो है नगर निगम, कैसे नगर पालिकाएं करेंगे, पूरे मानसून सीजन जनता त्राई करेगी, ये बड़ा सवाल है। इसलिए आज हम लगातार इस चर्चा को कर रहे हैं कि पहले हमने चर्चा की, उससे आपने सबक नहीं लिया। आज हम चर्चा कर रहे हैं, शायद अगर आपकी आंखें खुल जाएं तो आप काम कर लीजिए जहां काम करने की जरूरत है, ताकि लोगों का जो ये दिक्कतें हो रही हैं, होने वाली हैं, वो ना हो। विकास जी, देखिए मनोज जी, ऐसा नहीं है कि हमने काम नहीं किया, पूर्ववर्ती चीजों से भी हमने सबक लिया, लेकिन ये बहुत बड़ा और व्यापक विमर्श का विषय है। और इसमें मैं ये कहता हूं, बड़ी ईमानदारी से मैं इस बात को कहता हूं कि एक कदम हम चलें और एक कदम आप चलें। क्योंकि जब घर का कचरा, जब घर की वेस्टेज को हम जाकर के सीधे नालों में डालने का काम करते हैं, तो वो आगे जाकर के उस नाली को चौक करने का काम करते हैं, जो जाकर के हमारी तो गली भरती है, लेकिन पीछे से चल के आ रहा जो नाला है, वो पीछे की गलियों में भी पानी को रोक करके जल भराव की समस्या उत्पन्न करता है। और इसमें होता क्या है कि जो सड़क अभी नई बनी होती है, वो भी सड़क पानी भरने से जल्दी खराब होने की संभावनाएं रहती है, जल्दी खराब होती है। तो उससे भी कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर एक्स्ट्रा बोझ आता है, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब सड़क खराब होगी तो लोग कहेंगे इस सड़क को बनवाइए, तो फिर उस सड़क को बनवाने का भी प्रयास किया जाता है। और जो सड़क अभी चंद महीने पहले या चंद साल पहले बनी होती है, उसको भी हमें दोबारा बनवाना पड़ता है। तो एक कदम हम चले और एक कदम आप,
तो थोड़ा मुझे लगता है कि इसमें हम सबको भी जागरूक होने की जरूरत है। जो वेस्टेज है उसे नालों में ना बहाया जाए, डायरेक्टली नाली में ना डाला जाए, कूड़ेदान के माध्यम से जो कूड़े की व्यवस्था है संकलित की उसमें सहयोग करते हुए वहां पे डाला जाए। अब यहाँ देखिए पर विकास जी आप कह रहे हैं की भी गलती है। विकास जी मेरा सवाल इसमें शामिल कर लीजिए, उसके बाद विकास जी मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, जनता अगर अवेयर नहीं है कि जनता कहीं गुस्ताखी कर रही है, गलती कर रही है, तो पहले तो उसके दरवाजे पर कूड़ा गाड़ी अगर नहीं पहुंच रही वो पहुंचनी चाहिए। उसके बावजूद अगर जनता ऐसा कर रही है, उन जगहों को चिन्हित किया जाए कि और उन लोगों को मामूली सा जुर्माना लगाया जाए, दंड की उनको वो किया जाए कि आप दंड के भागी होंगे अगर ऐसा करेंगे। आपका भी शहर, आपका मोहल्ला, आपकी गली है, तो जागरूकता भी जरूरी है, चाहे नगर निगम हो या स्थानीय प्रशासन के माध्यम से जागरूकता होनी चाहिए। दूसरी सबसे अहम बात है कि तकनीकी का जमाना है, तकनीकी से अब नाला कहाँ चौक है, कहाँ क्या है, इसकी हम दुनिया के तमाम देशों में हो रहा है। हमारे यहाँ भी अगर हम करोड़ों रुपए का बजट खर्च कर रहे हैं तो क्या उसका इस्तेमाल करके हम इस व्यवस्था को नहीं अपना सकते? लोगों के जीवन को सरल, सुरक्षित और सुगम बनाना अगर हमारा लक्ष्य है तो बिल्कुल मुझे लगता है कि देखिए निश्चित तौर पर हम लोग एक मिसाल देते हैं कई बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। देखिए ये बहुत छोटा सा है लेकिन मर्म बहुत बड़ा है। जब देश के प्रधानमंत्री ने झाड़ू पकड़ी तो उनका उद्देश्य यही था कि आम जनमानस स्वच्छता के मामले में जागरूक हो और वो अपने घर के, अपनी सड़क को, अपने मोहल्ले को बिल्कुल अपना मान करके उसके साथ व्यवहार करे, वहां स्वच्छता पर ध्यान दे। और उसी कड़ी में आपको याद हो कि देश के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन की लॉन्चिंग की देश के आदरणीय महात्मा गांधी जी के 2 अक्टूबर वाले दिन। तो मुझे लगता है कि ये एक महत्वपूर्ण चीज थी और उसका मर्म भी यही था, जो आप कह रहे हो उसका मर्म भी यही था कि कहीं ना कहीं स्वच्छता के माध्यम से इन चीजों को आगे इंप्लीमेंट किया जाए। अब कहीं दिक्कत आती है कि कई जगह, जैसे आपने अभी एक जिक्र किया था कि जो हमारे कानपुर की मेयर साहिबा है प्रेमिला पांडे जी, वो कहीं किसी नाले का निरीक्षण करने गई और वहां पर नाले को ढका हुआ गया था और कहा गया था कि नाला साफ है। और मुझे लगता है कि जब इस तरीके की असहज करने वाली स्थिति पैदा होती है तो यह भी दिखाती है कि अधिकारी लोग किस मानसिकता से ग्रस्त होकर के काम करते हैं। वो ये समझते हैं कि सब कुछ, मतलब एक कहावत है हमारे यहाँ कि एक दिव्यांग, एक आंखों से कम देखने वाला या वैसा व्यक्ति अपने आप को निर्वस्त्र करके घूमता है, वो सोचता है पूरी दुनिया उसे नहीं देख रही। तो कुछ अधिकारी भी ये सोच करके बैठते हैं कि दुनिया उन्हें नहीं देख रही है, लेकिन ये मान करके चलिए, हो सकता है आज आप किसी भ्रष्टाचार में बच गए हो लेकिन बहुत दिनों तक आप उस भ्रष्टाचार में बचने वाले नहीं है। बहुत अच्छी बात कही आपने। मुझे लगता है कि विकास जी काफी सुलझे हुए हैं। मैं बार बार विकास जी को घेर रहा हूं लेकिन वो दूसरे रास्ते से निकल जा रहे हैं। चपराना जी, मैं अगर बात करूं कि लोगों की, विकास जी ने लोगों के ऊपर भी जिम्मेदारी डाली कि लोग भी जागरूक होना चाहिए और मैं सहमत हूं इस बात से। मुझे लगता है आप भी सहमत होंगे कि कई जगह ऐसी तस्वीरें, वास्तविकता भी है कि कई जगह ऐसी तस्वीरें सामने आती है कि लोग आप अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं। अपना कूड़ा कचरा कहीं का उठा के एक निर्धारित समय अपने घर में डस्टबिन बनाई जानी चाहिए। वैसे तो लोगों के घर में होती है, कूड़ा गाड़ी जब निश्चित समय पे आती है तब आप उस कूड़े को निस्तारित करें, लेकिन आप किसी भी समय जब घर का कचरा इकट्ठा हो जाए उसी समय उठा के घर के सामने नाले में या कहीं ऐसे निस्तारित कर देते हैं। तो ऐसे में उससे जब फिर आप ही परेशान होते हैं तब हो हल्ला होता है। तो लोगों को भी कहीं ना कहीं अवेयर होने की जरूरत है। जी मनोज जी, अभी 2 बिंदुओं पे मैं थोड़ा सा आपका ध्यान दिखाना चाहूंगा। एक तो ये सफाई वाली बात हमारे साथी ने कही है कि भाई वहां सफाई नहीं होती है। सबसे बड़ी बात आप देखिए कि जब आपके वो सफाई कर्मचारी या गली में जो गाड़ियां आजकल चलती हैं, ये कूड़ा मोदी जी ने चालू करी है, कूड़ा आप इसमें डालिए, वो गाड़ियां कितनी गलियों में जाती हैं, कहाँ कहाँ जाती हैं, उसका कोई रिपोर्ट है आपके पास? मैं आपको शहर ऐसे दिखा दूंगा जिसमें कागजों में 40 गाड़ियां हैं और पूरे शहर में 1 गाड़ी घूमती है। ऐसे भी शहर है और ऐसे ऐसे जनपद हैं, आप देख के हैरान रह जाएंगे जब उनके पेपर आप खोलेंगे और आप उनकी जानकारी लेंगे तो वहां पे गाड़ियों का भरमार है। और दूसरा एक भ्रष्टाचार क्या है? भ्रष्टाचार यही तो है, वही सफाई कर्मचारियों की गाड़ियां लगी हुई हैं। वो सफाई कर्मचारी के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने ही गाड़ियां रखी हैं और वो अपने घर में खड़ी हैं और उनका पैसा गवर्नमेंट से ले रहे हैं, पैसा खा जाते हैं। दूसरा एक मैं तो अभी इन्होंने कहा कि हाईवे पे जो कहीं जाए बाल कोट वगैरह सब इनका लगा हुआ है, QR कोड वगैरह लगे हुए हैं। तो ये चीज तो हमने पिछले वर्ष भी इसी बारे में बात की कि भाई आप कोई भी पैसा खर्च करते हैं, कितना आप पंप लगे नहीं, ये तो चपराना जी ये व्यवस्था है तो अच्छा है और मुझे लगता है इसकी शुरुआत की कोई पता चले सड़क का निर्माण किसने कितने पैसे में हुआ।
हाँ वही मैं बता रहा हूँ। जितने भी प्रशासन विभाग के जितने भी फ्लड विभाग है, इन्होंने बाहर बोर्ड लगाए ना उनके ऊपर, निगम के बाहर बोर्ड लगना चाहिए ना, उसमें बताया जाए कि हमने इतने किराए पे पंप खरीदे, इतना सफाई का पैसा है, और हर निगम के ऑफिस के बाहर लगा दीजिए। आम जनता को पता तो लगेगा आपने करा क्या है वहां पे। मगर ये क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो कागजों में ही रहता है। यही बात विकास जी ने कही, यही बात विकास जी ने हालांकि कही कि इसकी शुरुआत हम करेंगे, लेकिन इसकी शुरुआत होनी चाहिए और नहीं हुई है। सवाल यही है क्योंकि जनता को पता ही नहीं है कि उसी के मोहल्ले के नाले की साफ सफाई के लिए पैसा तो निकल गया है, पैसा खर्च कर दिया गया है, लेकिन उसके घर के दरवाजे की गलियां नाले जो उनके निर्माण नहीं हुए हैं, पैसा और सफाई नहीं हुए हैं, जबकि बिल जो है बनकर और चकाचक सब कुछ कागजों में हो गया है। तो ये स्थितियां अगर जब तक रहेंगी परिवर्तन नहीं आ सकता है। हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि अगर आज़ादी के इतने सालों के बाद जब हम विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, आज भी अगर हम इन बुनियादी व्यवस्थाओं की को लेकर अगर हम चर्चा कर रहे हैं, घरों में लोगों के पानी भर रहा है, तो निश्चित रूप से ये अच्छी स्थिति नहीं है। कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार हैं वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री ने इसकी अलख जरूर जगाई, उसका परिणाम भी देश में बेहतर देखने को मिला है, सकारात्मक परिणाम देखने को मिला है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बदलने की जरूरत है। मुझे लगता है इससे आप सभी सहमत होंगे, विकास जी भी सहमत होंगे, चपराना जी आप भी सहमत होंगे। लेकिन लोगों को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। आप जनप्रतिनिधि हैं, हम पत्रकार हैं, हम अपनी जिम्मेदारी निभाएं, जनता अपनी जिम्मेदारी निभाए, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी जिन जिम्मेदारों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है वो अपना काम अगर ठीक से करें तो तस्वीरें बदलेंगी। इसी उम्मीद के साथ आप सभी मेहमानों का चर्चा में बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, लेकिन ये स्थितियां, ये तस्वीरें बदलनी चाहिए, व्यवस्था बदले, शासन बदले, क्योंकि लोगों के जीवन को सरल बनाना, उनके जीवन को सुविधायुक्त बनाना हम सबका दायित्व है, जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी से हम भाग नहीं सकते। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।